ओके देखो, तो हाइड्रोकार्बन का आज एक लास्ट पार्ट है, बाकी है वो कंप्लीट कर देते फटाफट। क्वेश्चन याद है किसी? क्वेश्चन नंबर देखो, लास्ट कितना किया था हम लोगों ने, मालूम है? ठीक है, जाना देखो। रेजोनेंस, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड तुमको सिखा दिया था मैंने थोड़ा, बेंजीन रिंग सब प्रिपरेशन रिएक्शन सब किया था ना अपन ने उसमें। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है? जो बेंजीन वाला मॉलिक्यूल याद है, बताया एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस की वजह से पोलैरिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? पोलैरिटी मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जेस सेपरेट वगैरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके रिएक्शन में इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, वैसा है ना। तो पॉइंट सिंपल सा डिफाइन है, पहले डिफाइन सुन लो फिर हम लोग करते हैं। देखो, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल, किस में पोलैरिटी आ रहा है? मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? एरोमेटिक वाला मॉलिक्यूल रहेगा तुम्हारा, उसमें बेंजीन रिंग तो कंफर्म रहेगा। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरैक्शन बिटवीन कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड्स। किसकी वजह से आ रहा है? कॉन्जुगेट। बताता हूँ कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड क्या रहता है, सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है, सब बताता हूँ। अभी के लिए पॉइंट याद रखो। रेजोनेंस की वजह से क्या आता है मॉलिक्यूल में? पोलैरिटी, बराबर। और ये पोलैरिटी आ रहा किस वजह से? वो जो पाई बॉन्ड है, बराबर, उसकी वजह से आ रहा है। उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस पाई बॉन्ड का, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से आता है। चलो एक काम करते हैं, तुमको ना एक मैं रेजोनेंस करके दिखाता हूँ तो थोड़ा और एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले एक डिफाइन लिख देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, तो रेजोनेंस का मतलब है द पोलैरिटी produced in the molecule by interaction between, बात मत करो, by interaction between conjugate pi bonds, by interaction between conjugate pi bonds, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, और that between pi bonds and p orbital, ये तुमको ऑर्बिटल वगैरह बताऊंगा थोड़ी देर में, and p orbital on attached atom। एक ही डिफाइन है, फिर पूरा आगे केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया, पूरा रिएक्शन वगैरह आ जाएगा। अटैच्ड एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड, इसका मतलब बताता हूं थोड़ी देर में, इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ना तुमको मैं एक करके दिखाता हूं, एक रेजोनेंस करके दिखाता हूं तो तुमको समझेगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। रेजोनेंस का इतना मतलब याद रखो, रेजोनेंस की वजह से एक मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है? पोलैरिटी, बराबर। अब वो पोलैरिटी, वो रेजोनेंस मतलब क्या है? उसमें पाई बॉन्ड जो भी रहेगा ना, उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से इंटरैक्शंस होते हैं और तुम्हारा मॉलिक्यूल अपने आप पोलर बन जाएगा। बताता हूँ, देखो कैसे पोलर बनता है। एक्चुअली में दो टाइप का रेजोनेंस रहता है, एक प्लस आर रेजोनेंस रहता है, पॉजिटिव रेजोनेंस, एक नेगेटिव मतलब माइनस आर रेजोनेंस रहता है। तो मैं तुमको एक प्लस आर रेजोनेंस करके दिखाता हूँ। देखो, प्लस आर रेजोनेंस और फिर एक माइनस आर भी करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग उसके ऊपर एक थ्योरी लिखेंगे। देखो, तो क्या बताओ रेजोनेंस कितने टाइप का है? दो टाइप का ना। इसमें से फर्स्ट बोलो, क्या बताया तुमको? प्लस आर ना, प्लस आर मतलब प्लस है, पॉजिटिव रेजोनेंस बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव रेजोनेंस। नाम बहुत सारा और भी है, बताऊंगा उसमें थोड़ा। देखो नाम, एक नाम तो इसका है पॉजिटिव रेजोनेंस, ये एक नाम है। और एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस, या फिर तीसरा नाम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस। एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस। सबका मतलब है प्लस आर रेजोनेंस, एक ही मतलब है, और कुछ नहीं। चलो एक प्लस आर रेजोनेंस में तुमको करके दिखाता हूँ रेजोनेंस क्या होता है, फिर तुमको बताता हूँ इसमें क्या है। देखो, तो प्लस आर रेजोनेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एनिलीन। एनिलीन याद है किसको? एनिलीन बोलते थे हम लोग रिएक्शन में परसों के दिन। हाँ, बेंजीन के ऊपर क्या होता है याद है? एनिलीन में NH2 बताया था ना। बेंजीन पे CH3 टोलिन, बेंजीन पे OH फिनॉल, ये सब बताया ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे एनिलीन लेने वाले। क्या लेते हैं? एनिलीन। देखो, तो मैं तुमको यहाँ पे जो रेजोनेंस करके दिखाने वाला हूँ वो किसके लिए? वो है एनिलीन। जरा ध्यान से देखो, मैं एक सिखाएगा, दो तुमको होमवर्क देने वाला, खुद से करना दो, बराबर। तो एनिलीन मतलब बोलो क्या बताया तुमको? बेंजीन के ऊपर क्या आना चाहिए? NH2। देखो ध्यान से एकदम अच्छे से,
तो ये बेंजीन, और बोलो ऊपर क्या आएगा, NH2 ना, यहाँ आएगा NH2, बराबर है। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 दिखा मतलब क्या, ये एनिलिन। चलो अब एनिलिन का हम लोग रेजोनेंस करके देखते हैं। इसके लिए तुमको थोड़ा बहुत बेसिक वगैरह आना चाहिए। देखो बेसिक मतलब क्या, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, बराबर। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, मतलब एक जोड़ी, इलेक्ट्रॉन का जोड़ी, बराबर, एक्स्ट्रा रहता है, एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से वो चौथा बॉन्ड बना लेता है कभी कभी। और जब भी नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बनाता है उसमें प्लस साइन आता है, याद रहेगा। हाँ, तो बताओ क्या नाइट्रोजन एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है? दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। अब रेजोनेंस में करने या क्या, ये देखो रेजोनेंस में क्या करने वाले हम लोग, एक ही टाइम पे बॉन्ड बनाने का भी और ब्रेक भी करने का। समझ में आ रहा है क्या करने वाले? एक ही टाइम पे बॉन्ड बनाएंगे भी, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही टाइम पे रहेगा, बराबर, साइमल्टेनियस। देखो कैसे, ये दिखाई दे रहा है दो इलेक्ट्रॉन, अरे नाइट्रोजन के ऊपर का दो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन यूटिलाइज करता है इधर बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। बीच में समझ आ रहा है किधर, वो जो सिंगल ऊपर दिखाई दे रहा है, हाँ, उधर एक बॉन्ड तो पहले से नाइट्रोजन अपना दो इलेक्ट्रॉन लेगा और एक बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे। समझ, टोटल कितना बॉन्ड हो गया देखो फिर नाइट्रोजन का टोटल कितना बॉन्ड हो जाएगा, कितना आएगा देखो। अरे नाइट्रोजन ने अभी बताओ अभी कितना बॉन्ड बनाया ये मॉलिक्यूल में, 3, एक नीचे है और दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है ना, H2 लिखा है ना उधर, बराबर। तो नाइट्रोजन अभी तक कितना बॉन्ड बनाया, 3। अब वो अपना खुद का दो इलेक्ट्रॉन लेगा और एक बॉन्ड बनाएगा, कितना हो जाएगा, 4। मैंने क्या बोला, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा साइन क्या आएगा, प्लस, और एक रीजन है प्लस साइन आने का, खुद का दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस साइन आ जाता है, बराबर। दो इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब एक लोन पेयर लूज किया ना, तो +1 का साइन, वही अगर वो एक लोन पेयर गेन कर लिया तो -1 का साइन आता है, बराबर। समझ में आ रहा पॉइंट क्या? तो समझो वो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, बनाने का ऐसा ही है, वो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और नीचे बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ इधर, बराबर। अब जरा इमेजिन करो, नाइट्रोजन ने ये वाला, याद है इधर कार्बन रहता है बेंजीन में ऊपर करके दिखाया था ना उस दिन, हाँ, तो ये कार्बन ने गिनो, जब ये नाइट्रोजन और एक बॉन्ड बना लेगा, देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, गिनो जरा फिर, गिनो। अरे यहाँ पे जो कार्बन है ये कितना बॉन्ड, अभी भी देखो अभी कितना बॉन्ड बना रहा है, गिनो, ध्यान से देखो, कुछ भी फालतू नहीं बोलने का। ये कार्बन 1 2 इधर बॉन्ड बनाया, तीसरा इधर है और ऊपर चौथा नाइट्रोजन के साथ है, 4 बनाता है ना, 2 3 क्या बोल रहे हैं। जब नाइट्रोजन एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, तो बताओ कार्बन का टोटल कितना बॉन्ड हो गया, मूर्ख लोग हो तुम लोग, बोल रहे तुमको बार बार। ये कार्बन ने, ये देखो यहाँ पे तुमको मालूम है ना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन ने एक बॉन्ड ऊपर बनाया, 2 बॉन्ड इधर है, बराबर, इधर हुआ, कितना हो गया ना, ये 4 हो गया ना, 4 तो पहले से है। मैं बोल रहा है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है जब वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन ने कितना बॉन्ड हो गया, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं, ये यही तो पूछ रहा है, बिना गाली दिए समझ में नहीं आता तुमको, ऐसा है। तो ये दिख रहा है, अगर नाइट्रोजन एक और बॉन्ड बना लिया तो कार्बन का टोटल कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 पॉसिबल है नहीं, तो कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ देता है, बराबर। कौन सा तोड़ेगा, देखो जो बन रहा है वही टूट जाएगा क्या, कि जो पहले से एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो टूटेगा, हाँ, तो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड ही टूटेगा, सिंगल नहीं टूटेगा, समझा, सिंगल टूटा तो रिंग ही खुल जाएगा फिर, तो ये अपना वो डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। एक बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगा था बताओ, ऊपर 2, तो बॉन्ड टूटने पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। इलेक्ट्रॉन हमेशा आगे ट्रैवल होता है, याद रखो, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रैवल करेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ के कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था ना, तो किधर जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे, मतलब यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा। समझ आया दूसरा एरो, समझो, तुमको भी सॉल्व करने का ऐसा 1 2 मैं एक ही करेगा। समझ में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ही टाइम पे क्या बॉन्ड बन रहा है, क्या देखो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एरो बताया ना मैंने, बॉन्ड बनेगा और वही टाइम पे बॉन्ड ब्रेक, यही बताया थोड़ी देर में पहले मैंने, एक ही एट ए टाइम क्या होने वाला है, बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म भी बनेगा। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर, चलो आगे बताता हूँ इसके बाद। जब ये होगा तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, ऐसा डबल एरो करने मतलब ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बहुत सारा। एक शॉर्टकट याद रखना, जो भी तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें पहला स्ट्रक्चर और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में ही सिर्फ 3 डबल बॉन्ड आएगा, बराबर। पहला स्ट्रक्चर और जो लास्ट स्ट्रक्चर रहेगा सिर्फ उसमें ही 3 डबल बॉन्ड आने वाला है बस, बाकी बीच में सब जगह तुमको 2 डबल बॉन्ड देखने मिलेगा। क्यों बताता हूँ देखो कैसे, उसके लिए भी रीजन है अपने पास हर एक चीज़ का। देखो तो यही बेंजीन रिंग सेम, बराबर ना, यही बेंजीन है। जो डबल बॉन्ड में कुछ हुआ नहीं उसको पहले बना दो, बराबर। ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ था याद है, और इधर भी कुछ नहीं, एज इट इज
समझा? अच्छा, ऊपर कौन था मेरे पास? NH2, जिसका पहले से कार्बन के साथ एक बॉन्ड था, बराबर, और एक बॉन्ड बनाया ना इसने। देखो इधर एरो बताया, इधर काम करेंगे भी हम लोग ना, ये जो एरो इसका काम इधर होने वाला है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन इधर क्या बनाएगा? ये एक्स्ट्रा बॉन्ड, बराबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बॉन्ड टूटने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो आगे वाले कार्बन को मिलेगा ना, मतलब क्या ये वाले कार्बन को मिलेगा, ये वाले कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन गया नाइट्रोजन का ना, इसका 2 गया तो +1 का साइन आया ना, +1 का चार्ज, साइन मतलब चार्ज आया, बराबर। इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला, क्या साइन मतलब क्या रहेगा? -1 का चार्ज ना, -1 का चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है क्या होना है यहाँ पे? 1 लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओ माइनस ये, बराबर। माइनस मतलब -1, समझा ना कैसा है? बोलो, क्लियर हुआ क्या हो रहा है यहाँ पे रेजोनेंस में? क्या आ रहा है अभी आगे देखो, वही वापस वही काम करने का। इधर बताया ना बॉन्ड ब्रेक बॉन्ड फॉर्म, इधर ही बताओ बॉन्ड ब्रेक बॉन्ड फॉर्मेशन, बराबर। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कार्बन के पास कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन 2 है, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, बराबर। 2 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है क्या? हाँ, तो ये चार्ज यूज करके इधर बीच में मैं बॉन्ड बनाने वाला, बराबर, दिखाई दे रहा है? ये चार्ज जो है -1 का, -1 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और बीच में क्या बनाएंगे? बॉन्ड। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दो, कुछ भी बोलो मत। इधर जो कार्बन है उसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है ना, वो दिखता नहीं, अब याद है बेंजीन में C6H6 रहता है, इधर भी एक हाइड्रोजन है। अब बताओ पहले यही स्ट्रक्चर देखो और बताओ यहाँ के कार्बन ने टोटल कितना बॉन्ड बनाया? इधर के कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? ये अभी बॉन्ड बना नहीं है, जस्ट एरो है, एरो इधर लिखेंगे बॉन्ड आगे बनेगा, इधर जस्ट एरो किया था, बॉन्ड इधर बनाया ना मैंने। हाँ, इधर देखो ये वाले कार्बन का कितना बॉन्ड है? 4, एक ऊपर है, 2 इधर है, 3 हो गया, और एक जो बचा वो किसके साथ था? हाइड्रोजन, वो दिखता नहीं वहां पे, वहां इतना तुमको आना चाहिए, बराबर। हाँ, लेकिन जब ये रेड वाला दिखा, एरो दिखाई दे रहा है, जब ये रेड वाला एरो से बॉन्ड बनेगा इधर, तो कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया? तो 5 हो गया, तो उसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा तोड़ेगा? जो बनने वाला है वो तोड़ेगा, जो पहले से उसको तोड़ेगा? हाँ, जो टूटा बॉन्ड तोड़ेगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल करेगा कि पीछे ट्रेवल करेगा? आगे, चलो आ रहा है धीरे धीरे। ये टूटा और इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो, आएगा धीरे धीरे, एक बार पूरा एंड तो दे, समझ में आ जाएगा रेजोनेंस क्या होता है। देखो चलो तो आगे बढ़ते हैं और इसका काम आगे करेंगे ना अभी। अच्छा, मैंने याद है तुमको एक पॉइंट बताया कि पहला और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में तुमको 3 डबल बॉन्ड देखने मिलेगा, और बीच में कितना डबल बॉन्ड देखने मिलेगा? 2। देखो बीच में देखो सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड, देखो ये मत गिनो, बराबर, ऊपर रिंग के अंदर की बात कर रहा है मैं, समझ में आ रहा है? हाँ, चलो आगे बढ़ते। देखो फिर से डबल एरो, हाँ वही तुम्हारा बेंजीन रिंग पहले वाला, ऐसा ना, जो बॉन्ड पहले से था उसको एज इट इज रखो, बाकी बाद में देखते हैं। ये इसको कुछ नहीं कहता ना मन, ये एज इट इज। और ऊपर कौन था? डबल बॉन्ड में NH2 पॉजिटिव ना, प्लस, ये माइनस साइन यूज किया और इधर बॉन्ड बना दिया। अरे यारो देखो, और ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटने से कितना इलेक्ट्रॉन मिला? 2, मतलब एक लोन पेयर। एक लोन पेयर क्या ये वाले कार्बन को मिला है? हाँ, इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? -1 का चार्ज, मतलब माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है? समझ में आया? वही काम आगे अभी वही काम रिपीट करेंगे। फिर से मैं माइनस साइन को लूंगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से आगे बॉन्ड बनाएंगे। जब इधर बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना देगा? 5। उसको एक तोड़ना पड़ेगा, वो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल करेगा, पीछे ट्रेवल करेगा, आगे ट्रेवल करेगा, मतलब इधर से इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? इजी है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बस धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। समझ में आ रहा है? बोलो, हाँ आगे बोलो, क्या होने वाला बताओ अभी? क्या फिर से देखो तुमको 2 ही डबल बॉन्ड रिंग के अंदर दिखाई दे रहा है? बराबर बताया था ना मैं तुमको स्टार्टिंग में। चलो तो ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड है, NH2 है, प्लस है, बराबर, एनिलीन कर रहे हैं हम लोग, याद है ना एनिलीन? हाँ बोलो क्या होने वाला है? ये इसमें तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, ये एज इट इज है। इससे बॉन्ड बनेगा इधर, बराबर है, ये बॉन्ड टूटा, इधर क्या करूं? माइनस ना, समझ में आ रहा है? वापस वही काम वापस बोलो, माइनस चार्ज, इससे क्या होने वाला है? बॉन्ड आगे बनाएंगे। जब इधर बॉन्ड बन जाएगा तो बताओ इधर के कार्बन ने कितना बॉन्ड बना दिया? फिर से 5 हो गया। देखो ना, 4 तो दिख रहा है तुमको, 4 तो दिख ही रहा है, ये जब एक्स्ट्रा बने तो 5, फिर से ये बॉन्ड टूट जाएगा। जो डबल बॉन्ड बना था, याद है? डबल बॉन्ड बना था, वो टूटा, और उसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रेवल करेगा? पीछे की आगे? आगे किसको मिल जाएगा? नाइट्रोजन को। मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था उसने पूरा रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन घुमाया और फिर रिटर्न ले लिया। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या? देखो इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो मैं बताता हूँ क्यों दिया उसने। ये माइनस साइन है ना,
ये बॉन्ड में कुछ नहीं हुआ था, इधर भी कुछ नहीं हुआ था, ये नेगेटिव चार्ज से इधर बॉन्ड बना। अब एक पॉइंट नोट करो, क्या 3 डबल बॉन्ड आ गया? मतलब ये लास्ट स्ट्रक्चर है अपना, समझ में आया? ऐसा याद रखने का। अच्छा, इधर ऊपर डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड रहेगा अभी? अरे ये बॉन्ड सिंगल के डबल रहेगा, टूटा ना वहां से, टूटा, सिंगल बॉन्ड आएगा, ऊपर रहेगा NH2, और वो डबल बॉन्ड को जो एक टूट के जो इलेक्ट्रॉन मिला वो किसने ले लिया? नाइट्रोजन ने। उस पर माइनस साइन आएगा क्या? नहीं। अच्छा, एक्चुअल में आना चाहिए था माइनस साइन, लेकिन खुद के पास पहले से प्लस था, प्लस माइनस गया कैंसिल, कुछ साइन नहीं, उसको अपना रिटर्न 2 इलेक्ट्रॉन फिर से मिल गया जो उसने रिंग में घुमाया था, याद है? समझा क्या हुआ? इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। समझा क्या हुआ? क्या पहला स्ट्रक्चर और लास्ट वाले स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, तुमको मालूम पड़ेगा यहाँ पे क्या हुआ है। हाँ, बॉन्ड एक स्टेप आगे आ गया, घूम गया एक स्टेप बॉन्ड। देखो इधर डबल बॉन्ड है तो इधर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इधर नीचे है तो इधर ये साइड दिख रहा है, बॉन्ड एक स्टेप आगे चला गया है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान से एक चीज और समझो, ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है तुमको यहाँ पे, ये कार्बन को बोलते हैं फर्स्ट कार्बन, बराबर? ये रहता है सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, वही से ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ आएगा, बराबर? 1 और 2 पोजीशन जो है ना, 1 और 2, 1, 2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन, याद रहेगा। 1, 2 पोजीशन का नाम क्या है? ऑर्थो। 1,3, 1, 3 दिखाई दे रहा है, 1 और नीचे इधर 3, इसका नाम है मेटा पोजीशन। क्या नाम है? मेटा पोजीशन। ये है मेटा पोजीशन। वही अगर मैं 1, 4 बोलूं तो इसका नाम है पैरा पोजीशन। याद है क्या नाम रहेगा? याद रहेगा, ऑर्थो मेटा पैरा। समझ में आया क्या लॉजिक है? ऑर्थो मेटा पैरा। अब खत्म नहीं हुआ, जरा ध्यान सुनो अभी, देखो अब जरा ध्यान से देखो और मेरे को बताओ कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहले समझा दो, शायद अभी तुमको मालूम नहीं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का। देखो इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, बराबर? ये ऐसा मैं नहीं बनाया, ऐसा डेफिनेशन है ये मैं नहीं बनाया, बराबर? हाँ, तो वो किसके पास, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो किसके पास जाएगा? बराबर, इलेक्ट्रॉन के पास। ज्यादा जिधर इलेक्ट्रॉन दिखा हो जाएगा। एक ऐसा एक और चीज हो, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कुछ एग्जांपल दिखा दो तुमको। इलेक्ट्रॉन लविंग, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर प्लस साइन रहेगा ना, जो भी चीज जिसके ऊपर प्लस साइन रहेगा वो माइनस के पास जाएगा। माइनस के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग, समझा? तो जो भी स्पीशीज जिसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, जैसे कि H+ पकड़ लो, है बहुत सारा प्लस का और बहुत सारे कंपाउंड है, जो भी प्लस वाला रहेगा, समझा, वो कहाँ जाने वाला है? बराबर, हाँ वो जाएगा। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो तुम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे जिधर भी माइनस है, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा उधर। इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा? इधर, ये दिख रहा है माइनस साइन के पास। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है, हाँ न्यूक्लियोफाइल मतलब ये रहेगा न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, बराबर? न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव, बराबर? पॉजिटिव चार्ज जहां दिखा वहां जाएगा, बराबर? अब ये खुद क्या, देखो जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज रहता है जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है, खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है। समझो ए एज्यूम करते हैं एक एलिमेंट है जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब चार्ज रहेगा ना कुछ, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो वो जाता है इलेक्ट्रॉन के पास, तभी तो नाम है इलेक्ट्रॉन लविंग, बराबर ना? हाँ, समझा कैसा है? क्यों ये समझा रहे, क्यों माना? ये अभी आगे तुमको करने का, इसके ऊपर ही सॉल्व करें, जरा ध्यान दो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है? क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो प्लस साइन है, समझा? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। जिधर भी पॉजिटिव चार्ज दिखा उधर भागेगा। समझा? अभी तक मैंने न्यूक्लियोफाइल का बताया नहीं, समझा है? पॉजिटिव चार्ज मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तभी तो पॉजिटिव के पास जाता है, समझ में आया? हाँ, अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल ये तीनों में से कौन से पोजीशन पे जाएगा? जरा बताओ, ऑर्थो, मेटा या फिर पैरा? मतलब ये जो A+ है वो किसके पास जाएगा? ऑर्थो की, मेटा की, पैरा? ये खुद प्लस है, माइनस के पास जाएगा। देखो माइनस किधर किधर आ रहा है, देखो, और माइनस जरा ध्यान से देखो, माइनस किधर किधर आ रहा है? इधर आ रहा है माइनस। ये 1 और 2 पोजीशन हुआ ना, ऑर्थो है, ये किधर है? ए मेटा किधर से आ रहे हैं? पैरा, फोर्थ। देखो सिंपल, ये ऑर्थो, ये मेटा, मेटा मतलब बीच में, मिडल, या देखो पैरा नीचे, तो मतलब ये जो समझा, ऑर्थो मेटा पैरा। अरे ये वाला पोजीशन क्या है? ऑर्थो। देखो ये 1 और ये 2 ऑर्थो,
1 और 3 मेटा, 1 और 4 सिंपल है बराबर। तो ये जो प्लस वाला जो भी स्पीशीज है वो कहाँ जाने का ट्राई करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा। देखो ये भी ऑर्थो है ना, अरे इधर है मतलब मैं नंबरिंग यहाँ से करेगा फिर ऐसा, ये भी ऑर्थो है, अरे ये ऑर्थो पोजीशन दोनों, ये दोनों कौन सा पोजीशन, मेटा ये पैरा, सिंपल सिंपल है, समझा, कुछ हार्ड वर्ड नहीं बराबर। तो तुम्हारा जो प्लस वाला स्पीशीज है मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किधर जाने का, किधर अटैक करेगा, वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे आएगा। समझ में आया, समझ में आया चीज़ क्या है। हाँ चलो जरा ये इसको बोलते हैं प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट। ये जो मैंने किया ना इसको क्या बोलते हैं, प्लस आर। प्लस आर क्यों बोल दिया, क्यों प्लस बोला, देखो ये दिखाई दे रहा है ऊपर पॉजिटिव से, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दिया, रिंग में घुमाया इलेक्ट्रॉन, रिटर्न ले लिया इलेक्ट्रॉन, समझे, ये तो प्लस आर इफेक्ट हो गया। प्लस आर क्यों बोल रहे हैं मालूम है, अरे खुद देखो ना ऊपर जो सबसे मेन जो बैठा है वो कौन सा साइन लेके बैठा बीच में, प्लस, प्लस आर इफेक्ट। और क्यों प्लस लिया, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया अंदर रिंग में पूरा इलेक्ट्रॉन घुमाया और फिर से रिटर्न ले लिया, समझा। इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स जरा ध्यान से सुनो, जरा पॉइंट क्या। और अच्छा तुमको पाई वाला इलेक्ट्रॉन पाई नहीं बताया ना, पाई देखो जो डबल बॉन्ड रहता है ना, डबल बॉन्ड उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रहता है, जो चलो एकदम डिटेल में देखो, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हाँ सिग्मा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा रहता है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड रहता है, समझा, समझा क्या। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा, दो बॉन्ड पाई, एक ही सिग्मा रहता है, एक ही सिग्मा रहता है, एक सिग्मा जो बचा वो पाई, एक ही सिग्मा जो बचा वो सिंपल, समझा। तो जरा देखो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से घूम रहा है कि पाई बॉन्ड की वजह से घूम रहा है, डबल बॉन्ड टूटा ना तभी तो गया आगे, अरे डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा ना, तो डबल बॉन्ड में से एक टूटा मतलब पाई टूटा है, सिग्मा नहीं टूटता है, सिग्मा नहीं टूटता है, समझा। क्या टूटेगा, ये जो ये दिखा ये बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड है, ये देखो जो इधर टूटा ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है, ये टूटा है पाई बॉन्ड है, समझा। उधर पाई इधर क्यों लिखा है, द पोलर, देखो चेक करो क्या मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गया, चार्ज सेपरेट हो गए, पहले कुछ चार्ज नहीं था, देखो प्लस माइनस का चार्ज, देखो प्लस माइनस का चार्ज, देखो प्लस माइनस का चार्ज, समझ आ रहा है, चार्ज सेपरेट हुआ कि नहीं, मतलब पोलर हो गया मॉलिक्यूल। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल्स बाय इंटरैक्शन बिटवीन कॉन्जुगेट पाई, कॉन्जुगेट मतलब बहुत सारा पाई, अंदर पूरा रिंग है कॉन्जुगेट पाई का बराबर। देखो तीन तीन पाई है ना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, तीन पाई बॉन्ड है, देखो ना तीन पाई बॉन्ड है अंदर बराबर। इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है और तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, पोलर हो जा रहा है, समझ में आया। हाँ तो कहाँ तक देखें, हाँ ये ऑर्बिटल वाला थोड़ी देर में बताता हूँ तुमको, अभी ऑर्बिटल तुमको इतना क्लियर सब, क्योंकि अभी तक तुमको मैंने हाइब्रिडेशन वगैरह कुछ सिखाया नहीं है। तो हाँ इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट, इसका एक और नाम है क्या है, मेसोमेरिक बराबर। दो टाइप का रेजोनेंस बताया, कौन सा रेजोनेंस सिखाया बताओ तुमको मैंने, प्लस आर। तुमको ये सिग्मा पाई समझ में आ गया क्या, एक ही बॉन्ड रहेगा तो कौन सा बॉन्ड, दो बॉन्ड रहेगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, तीन बॉन्ड रहेगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड, एक ही सिग्मा, सिग्मा पूछ रहा है, पाई दो रहेगा, पाई दो रहता है बराबर, समझा लॉजिक क्या है। चलो अब प्लस आर का तुमको डिफाइन बता दो, ये जो प्लस आर इफेक्ट देखा ना अपने, प्लस आर इफेक्ट, इसको जरा ध्यान से सुनो, जो मैं बोलता है सिखा दिया है, कुछ अलग नहीं है, देखो सुनो ध्यान से। इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कौन मालूम है, ये जो टॉप पे जो लगा है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, मानो जो अटैच होता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उसका नेमिंग पहले करते हैं हम लोग बराबर, ध्यान दो जरा से। इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है क्या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे लोन मतलब एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, था ना उसके पास, देखो ऊपर ब्लू कलर से, हाँ। इफ द सब्स्टिट्यूएंट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट टू द अटैच्ड पाई बॉन्ड, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया अटैच्ड पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पाई बॉन्ड बना ना पाई बॉन्ड, अरे दो बॉन्ड बना उसमें एक पाई बॉन्ड है बराबर ना, या फिर उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया पूरा कॉन्जुगेट पाई सिस्टम को, ये कॉन्जुगेट पाई का सिस्टम है, अरे कॉन्जुगेट पाई मतलब बहुत सारा पाई बॉन्ड है तुम्हारे पास वहां पे बराबर। तो जरा ध्यान सुनो, इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट टू द अटैच्ड पाई बॉन्ड और टू द कॉन्जुगेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड, द इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस आर इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। एक बार फिर से, इफ द सब्स्टिट्यूएंट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर टू डोनेट टू द अटैच्ड पाई बॉन्ड और टू द कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड, ये देख रहे ये कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड है, अरे ये सिर्फ इधर ही थोड़ी दिया, इसकी वजह से अंदर पूरा घूमने लगा ना इलेक्ट्रॉन, देखो उसका, अरे इसके ये माइनस साइन कहां से आ रहा है, ऊपर के दो इलेक्ट्रॉन के वजह से तो अंदर पूरा माइनस साइन घुमा ना, समझा, जरा पॉइंट ध्यान सुना। इफ द सब्स्टिट्यूएंट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों है इसके पास, डोनेट करने के लिए, टू डोनेट टू द अटैच्ड पाई बॉन्ड और टू द कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड बराबर, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस आर इफेक्ट, सिंपल है। ऐसा ही स्टेटमेंट नीचे वाले में भी है, दूसरा एक माइनस आर इफेक्ट भी है, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ बोलो क्या बताया था बताओ। इफ
बोलो, इफ द सब्स्टिट्यूएंट हैज क्या, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप चलेगा, सब्स्टिट्यूएंट एक ही बात है, सब्स्टिट्यूएंट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ द सब्स्टिट्यूएंट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करने के लिए, टू डोनेट, किसको, टू डोनेट टू अटैच्ड पाई बॉन्ड, अटैच्ड पाई बॉन्ड, अटैच्ड पाई बॉन्ड को डोनेट किया, और किसके लिए, और कॉन्जुगेट पाई सिस्टम ना, कॉन्जुगेट, हाँ कॉन्जुगेट सिस्टम ऑफ पाई, सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड। फिर आगे बताओ, द इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस आर इफेक्ट, द इफेक्ट इज कॉल्ड एज, बोलो क्या बोलते हैं इसको, प्लस आर इफेक्ट। समझ में आया, बोलो, इजी है, ये कुछ हार्डवर्ड स्टेटमेंट है, ऐसा सेम स्टेटमेंट तुमको माइनस आर इफेक्ट में भी देखने मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं माइनस आर इफेक्ट, नाम बोलो, क्या नाम रहेगा बताओ उसका, फिर नेगेटिव रेजोनेंस। इसका और भी एग्जांपल तुमको करने का है, और भी एग्जांपल है, ये हुआ एक एनिलीन, ऐसा एक और एग्जांपल तुम्हारा होमवर्क है, फिनॉल। फिनॉल आता है, फिनॉल ना आता है कि नहीं, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच रहेगा, OH, O के पास भी लोन पेयर रहता है, वो भी अपना लोन पेयर देता है, बराबर, समझा, उसका ही लोन पेयर भी ऐसा घुमाओ, खाली NH2 की जगह पे खाली क्या बताओ क्या आएगा, OH आएगा, बस तुम्हारे टेक्स्ट में इसका रिएक्शन दिया है, OH करके दिखाया। फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन भी कर सकते हैं, बराबर, क्लोरोबेंजीन याद है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, ये भी तुमको करके आना है, कल मैं चेक करके, क्लोरोबेंजीन करके आएंगे ना, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वो नीचे देगा, ऐसा घुमाएगा रिंग में, बराबर, एक सिखा दिया है, तुमको खुद से आ जाना चाहिए, सेम ही तो रहेगा, खाली ऊपर जो अटैच है वो अलग अलग है, और क्या, बस। चलो दूसरा करते हैं, बोलो क्या है दूसरा, नेगेटिव रेजोनेंस, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव रेजोनेंस। अब इसका मतलब क्या है बताओ, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा कि रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, ले लेगा, क्योंकि खुद को माइनस बनने का, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बराबर, नेगेटिव रेजोनेंस। और बताओ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, हाँ, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वही कौन सा इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट ना, ये सब 12th में लगता है, ये सब वहाँ पे हर एक का स्ट्रक्चर समझने के लिए तुमको ये सब आना चाहिए, बराबर, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह बहुत कुछ है, देखते हैं बाद में। तो नेगेटिव रेजोनेंस चालू करते हैं। नेगेटिव रेजोनेंस आई थिंक नाइट्रोबेंजीन में देखने मिलता है, नाइट्रोबेंजीन में रहता है, बराबर, सेम ऐसे रहेगा इसका स्टेटमेंट, तो जैसा यहाँ पे स्टेटमेंट वैसे नेगेटिव में भी रहेगा। चलो करके दिखाओ, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन याद है, कल भी क्या करना है, रिएक्शन किया था नाइट्रो पे, नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट में, नाइट्रेशन करने टाइम पे, और जब भी कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, साथ में क्या यूज करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना, ये सब चीज याद होना चाहिए तुमको। बोलो क्या यूज करें बताओ, नाइट्रोबेंजीन, बराबर ना, नाइट्रोबेंजीन, जरा देखो ध्यान से नाइट्रोबेंजीन कैसे दिखता है, फिर देखते हैं। तुम लोग ये बॉन्ड किधर भी डालो, इधर इधर अल्टरनेट डालेंगे तो भी चलेगा, खाली इलेक्ट्रॉन घूमने का तरीका अलग हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन ना, NO2, नाइट्रो ग्रुप होता है ना ऊपर, बराबर। तुमको एक बात बता दूं, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है तुमको मालूम है ऑलरेडी, 2 बनाता है। अगर दो बॉन्ड नहीं बनाया मतलब उसके बाद साइन रहेगा, माइनस साइन, बराबर, मतलब। चलो थोड़ा इतिहास बताता हूँ ऑक्सीजन का, देखो फिर बताओ एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना, बोलो, मूर्ख लोग रे बाबा, 8 होता है, 8 होता है, 8, 16 तो उसका एटॉमिक मास होता है, ये सब तुमको याद होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए हर एक एलिमेंट का तुमको, बराबर। हाँ, अगर ये 8 है तो तुमको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको क्या आता है, 2,6, तुमको इतना आता है ना। तुमको मालूम है कि लास्ट में क्या बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट और वो स्टेबल होता है, ऑक्टेट बोलते हैं ना इसको, पढ़ा है तुमने पहले, बराबर। हाँ, तो लास्ट में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है अपना, बचा कितना, 4 ना। देखो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये नाइट्रोबेंजीन नहीं तो समझेगा नहीं, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, थोड़ा डेंजर है नाइट्रोबेंजीन का, लेकिन एक बार आगे समझ में आ गया तो बहुत इजीली सॉल्व भी कर देंगे तुम लोग फटाफट। देखो ऑक्सीजन देख लो, क्योंकि ऑक्सीजन तुमको फिनॉल में भी लगने वाला है, याद है ना, फिनॉल में OH रहता है, तो ऑक्सीजन देख लो, फिर घर से खुद से सॉल्व करके आ सकते हैं। हाँ, क्या बताया मैंने, नाइट्रो ग्रुप, देखो नाइट्रो ग्रुप कैसे अटैच रहता है, O रहता है और डबल बॉन्ड में यहाँ पे हो, इसको बोलते हैं नाइट्रो, NO2, साइन बाकी बताता हूँ, चार्जेस वगैरह और बहुत कुछ है। देखो नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया, 4 है, और जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है
पॉजिटिव साइन आता है, मालूम है? अरे ऊपर ही बताया था ना, जब भी देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया पॉजिटिव साइन आएगा उसके ऊपर। अच्छा ऑक्सीजन के बारे में देखो, हमारे लिए तो मेन ऑक्सीजन रहेगा इधर, हमारे लिए मेन क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेन है बराबर। जरा ध्यान से चेक करो, ये ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया? एक ही बॉन्ड बनाया। बनाना कितना चाहिए था? 2 बॉन्ड बनाया था बराबर। तो अच्छा समझो 2 बनाता भी, अगर समझो जैसे कि ये वाला ऑक्सीजन, अगर इसने 2 बॉन्ड बनाया भी तो 6 में से कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया है? 2। बॉन्ड बनाने के लिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सामने का 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया 2 बॉन्ड, समझा ऐसा? हाँ, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसने, ये इसकी बात कर रहा है, ये वाले ऑक्सीजन की 2 ही दिया है, कितना बाकी है बताओ? 4। 6 तो रहता है, ये नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते, लास्ट शेल का देखते हैं हमेशा बराबर। 6 था, 6 में से 2 यूज किया उसने बॉन्ड बनाने के लिए, उसके बाद देखो कितना बचा है? 4। कितना लोन पेयर? 2। अरे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 और लोन पेयर, 2 लोन पेयर ना। अरे सिंपल है, 2 लोन पेयर। अगर इधर आओ, ये इधर, अच्छा ये मैं नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज डाल दूं पहले से? बोलो क्यों आया प्लस उसके ऊपर? 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ये सब समझो, ये सब धीरे धीरे तुमको केमिस्ट्री समझना पड़ेगा। अच्छा ये जरा ये ऑक्सीजन को देखो और उसके बारे में कुछ बताओ मेरे को। ये ऑक्सीजन को देखो और बताओ क्या लिखो उसके ऊपर, बोलो। नेगेटिव लिखो कि पॉजिटिव? देखो हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। अगर वो एक ही बना रहा है मतलब दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लगाता था वो भी नहीं लगाया ना उसने, तो उसके बाद वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, समझा? तो इसके लिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, समझा? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? समझा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है? अरे एक ही बॉन्ड बना रहा है, जब भी ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, समझा? जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव। सिंपल लॉजिक है। चलो घुमाते हैं इलेक्ट्रॉन, घुमाते हैं। अभी यहाँ पे जो ग्रुप है ये दिख रहा है N, पहले भी तुम्हारे पास N था, लेकिन पहले जो N है ना वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब एक्चुअल में ये जो NH2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा और रिंग में घुमाएगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉइंग ग्रुप है, खुद प्लस है ना। अरे खुद प्लस है मतलब वो रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन था तो दे दिया था। अभी है क्या इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन? था भी तो उसने चौथा बॉन्ड बना दिया उससे ना, समझा? अब नहीं है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है? रिंग का इलेक्ट्रॉन लेगा, रिंग का इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने साइड। तो रिंग का इलेक्ट्रॉन, रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है? डबल बॉन्ड में कि सिंगल बॉन्ड में रहता है? डबल। तो एक डबल बॉन्ड तोड़ देगा रिंग का एक डबल बॉन्ड टूटा। अब जो है अब इलेक्ट्रॉन पीछे ट्रेवल करेगा, अब इलेक्ट्रॉन पीछे। क्यों? इधर देखो, ये 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड है, समझ में आ रहा है? यही बॉन्ड टूटेगा ना, डबल बॉन्ड। अरे नाइट्रोजन खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, नीचे वाला तोड़ेंगे तुम लोग, इधर का जो नजदीक है उसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन के साइड इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, उससे दूर लेके जाएंगे। वही तो खींच रहे तो उसकी साइड जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। अरे खुद प्लस है, वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो समझो ये बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो गया पीछे, समझा? बोलो हाँ। या फिर ऐसा बोल सकते हो, ये इसमें ना तुमको 2 स्टेप एक्चुअल में दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ना तुमको 2 स्टेप दिखाना पड़ेगा, 2। यहाँ पे जो बॉन्ड टूटा, कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है? देखो डबल बॉन्ड, वो रिंग का जो डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं उसकी वजह से ये दिखाई दे रहा है। ये इस टूटने से बताओ कितना इलेक्ट्रॉन तुमको मिलेगा? फ्री 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो वो क्या करता है मालूम है? वो टाइम पे ना नाइट्रोजन खींच रहा है ना उसको इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इधर ही लाके छोड़ देगा कि अपने साइड खींचेगा? खींचेगा, नाइट्रोजन को चाहिए बराबर, नाइट्रोजन को चाहिए। तो एक्चुअल में ये एरो ना ऐसा जाना चाहिए, ये दिख रहा है इधर नाइट्रोजन तक जाएगा। समझ रहा है किसके पास जाएगा? कौन जो खींच रहा है उसके पास जाएगा, नाइट्रोजन खींच रहा है उसके पास गया बराबर, एरो। बॉन्ड टूट गया, टूट गया। ये बॉन्ड में बताओ किसका किसका इलेक्ट्रॉन था? एक ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक ये था बराबर। बॉन्ड टूटा तो इक्वली वो उसको अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके जाना था, लेकिन ये कार्बन का भी लेके गया ना। तो अब ये कार्बन के ऊपर प्लस साइन आएगा क्योंकि खुद का इलेक्ट्रॉन गया इसका। पहले उसको इलेक्ट्रॉन मिला था तो माइनस साइन था, अब खुद का भी इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस, जब इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस साइन आया तो माइनस साइन। सिंपल बराबर, टूटा नहीं है। देखो जरा ध्यान दो, इतना इजी स्ट्रक्चर नहीं इसके बाद वाला, जरा ध्यान दो। तो तुमको मालूम है यहाँ पे क्या होने वाला है? बोलो हाँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। ये बेंजीन, इसमें यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ है और इधर इफेक्ट नहीं हुआ ना, जो पहले बना दिया। इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है बराबर, और इसमें माइनस साइन भी है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड में वो लोग कौन है? ऑक्सीजन, और उसके पास अपना जो भी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है बराबर। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ कि ये ऑक्सीजन में माइनस साइन कैसे है, वो भी बताता हूँ एकदम डिटेल में। देखो इसके बाद अपना कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। अब देखो क्या होता है, देखो इधर का बॉन्ड टूटा था ना,
टूटा था कि नहीं बॉन्ड, किसके ऊपर प्लस साइन, प्लस किधर, प्लस साइन किधर, इधर इधर, हाँ इधर प्लस साइन, ठीक है इधर प्लस साइन, इलेक्ट्रॉन किधर ऊपर गया ना, नाइट्रोजन के पास गया। नाइट्रोजन क्या करता है मालूम है, अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, वो अपने पास रखेगा नहीं, जो भी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो बॉन्ड करने में यूटिलाइज करता है, एक और बॉन्ड बनाएगा। बराबर, कितना बॉन्ड हो गया देखो बताओ, अभी नाइट्रोजन ने अगर और एक बॉन्ड बना दिया इधर, बनाना ही पड़ेगा उसको, ऑप्शन नहीं है उसके पास, उसने रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा है, अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा तो रख नहीं सकता अपने पास, वो उसको यूटिलाइज करेगा बॉन्ड बनाने। जरा देखो नाइट्रोजन का बॉन्ड कितना होगी नो, 5 पॉसिबल नहीं, कितना रहता है मैक्स टू मैक्स 4। अब देखो 4 रखने का है तो उसको एक, अभी देखो 5 हो गया ना, एक तोड़ना पड़ेगा उसको, कौन सा तोड़ेगा बताओ, हाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जरा ध्यान दो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा, तो ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन लगा था वो कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन, मतलब उसके बाद कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर हो गया, कितना लोन पेयर, 3 खींचा ना इलेक्ट्रॉन, तो खुद के पास बोलो साइन क्या आएगा, माइनस, अरे खींच लिया ना इलेक्ट्रॉन। और चेक करो नाइट्रोजन के ऊपर साइन क्या आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बॉन्ड गिनो जरा, बॉन्ड गिनो, 4 आएगा, 4 पे नहीं आता है क्या, आता है, 4 पे आएगा, प्लस आएगा, मतलब वो प्लस उसने अपना रिटर्न करके रखा है, समझ में आया, बोलो। जरा ध्यान से देखो, चार्जेस बैलेंस होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मॉलिक्यूल में चेक करो कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव, क्या 2 पॉजिटिव दिख रहा है, बैलेंस्ड है, समझ में आ रहा है, बराबर जा रहा है, कोई रॉन्ग नहीं है, आगे बढ़ते देखो, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो लेवल रहता है ऐसा, इतना इजी थोड़ी सिखाएगा तुमको, हार्ड सिखाना है। देखो हो गया, समझ में आ गया। अभी हमारा काम है इसको, ये चार्ज को घुमाना, ये कौन से पोजीशन पे बताओ, चार्ज ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पे, बराबर इधर ऑर्थो पे आया, बराबर आगे देखते क्या होता है, देखो बोलो क्या होना चाहिए बताओ तुम्हारे हिसाब से, बोलो क्या करेगा, टूटेगा बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कौन सा बॉन्ड तोड़ो, डबल, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रैवल कराओ कि पीछे ट्रैवल कराओ, पीछे ट्रैवल कराएंगे। एक्चुअल में जो यहाँ ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन पीछे इधर ट्रैवल होएगा। देखो अब यहाँ पे एट ए टाइम दोनों काम हो रहा है, लेकिन दिखाएगा तुमको एक ही दिखेगा यहाँ पे, देखो जरा चेक करो, पीछे मेरे पास एक ही एरो है देखो, लेकिन काम मैंने दोनों किया है, 2 काम किया है, ये बॉन्ड तोड़ा तोड़ा और ऊपर बॉन्ड बनाया, अरे एरो देखो, एरो पे बॉन्ड बना है, वापस ऐसे होने वाला है, बॉन्ड तोड़ेंगे, उससे जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उससे बॉन्ड बनाएंगे, एक ही टाइम में 2 काम हो रहा है, लेकिन एरो एक ही दिख रहा है, बराबर, हाँ बोलो। तो ये बॉन्ड बने, देखो इससे क्लियर है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन मिला ना अपने को, इससे 2 इलेक्ट्रॉन मिला है, वो 2 इलेक्ट्रॉन मिला, इतना क्लियर है कि पीछे इधर ट्रैवल करेगा, ये कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिला, वो क्या करेगा बताओ, बॉन्ड बनाएगा, किधर बॉन्ड बनाएगा, इधर इधर इधर, हाँ तो मैं क्या डायरेक्ट एरो ऐसा डालूं यहाँ पे, चलेगा ना, जिधर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जिधर बॉन्ड बन रहा है उधर एरो आना चाहिए केस में। देखो पहले भी ऐसी हुआ, देखो यहाँ पे इधर बॉन्ड टूटा और इधर बॉन्ड बना, देखो एरो उधर ही आया था, बराबर है, बोलो क्लियर है, आगे बताओ। ये बेंजीन रिंग एज इट इज, इसमें कुछ नहीं हुआ ना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एन के पास भी कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, ये सिंगल बॉन्ड में ओ है, माइनस साइन, इधर भी सिंगल में ओ, समझा, ये ओ को मैंने अकेले को माइनस क्यों दिया था, वो बॉन्ड बनने में जो भी इलेक्ट्रॉन लगा था उसने लगाया नहीं, और बॉन्ड बनाने में खुद के पास माइनस साइन रख लिया, इधर माइनस साइन, समझ जाओ कितना लोन पर, इसके बाद 3 है, तभी तो माइनस साइन आया है ऐसा। और हाँ ये बॉन्ड टूटा है और इधर बॉन्ड बना है, बराबर है, बोलो प्लस साइन किसके पास आएगा, इधर, अरे जिधर बॉन्ड टूटा वो ये वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके गया, इधर प्लस साइन, बराबर है, समझ आया, बोलो आगे बताओ, इसके बाद बताओ। प्लस साइन इलेक्ट्रॉन की रिंग, देखो ये प्लस साइन ने रिंग का ही इलेक्ट्रॉन खींचा और अपना बॉन्ड बना लिया, ये प्लस साइन भी क्या करेगा, रिंग का ही खींचेगा, रिंग का डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बॉन्ड किधर बनाया, बताओ किधर बनाओ, इधर, इधर के ऊपर आगे, इधर ही पीछे पीछे बन रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, बोलो आगे बताओ क्या होने वाला है फिर, सेम ऐसी स्ट्रक्चर, ये इसमें कुछ नहीं रहेगा ना, इधर बॉन्ड बनेगा, प्लस साइन किधर गया, इधर 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 टूटा है, पीछे माइनस साइन आता है कि आगे आता है, इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है, साइन आगे, देखो ना याद है, इधर देखो, इधर देखो, ये इधर का इलेक्ट्रॉन पीछे गया लेकिन साइन आगे आया ना, समझ में आया, बराबर है, बोलो इधर भी देखो ना, इधर भी क्लियर हुआ है, देखो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा यहाँ पे, बॉन्ड खुद बनाया, साइन आगे आ गया, देखो यहाँ पे साइन आ गया, इलेक्ट्रॉन पीछे पीछे, बराबर, तो साइन आ गया मतलब इधर इधर, बराबर इधर आएगा,
और इलेक्ट्रॉन पीछे खींच के राइट बराबर बॉन्ड है ना। आगे बताओ क्या आएगा, डबल बॉन्ड N प्लस बराबर, यहाँ पे O माइनस है, इधर भी सिंगल बॉन्ड में O माइनस बराबर है। हाँ आगे बताओ, फिर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये रिंग का खींचेगा अभी इलेक्ट्रॉन नहीं, अब ऊपर है, देखो ऊपर खाली है ना। हाँ तो इसका इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्ड बनेगा बराबर ना, बोलो। अरे समझ में आ रहा है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ बराबर, ये सब एग्जाम में आता है। हाँ तो आगे बोलो, ये रिंग एज इट इज तुम्हारा, ये रिंग एज इट इज है, इधर बॉन्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ा, इधर भी नहीं फर्क पड़ा, इधर टूटा और इधर बन गया बराबर। सिंगल बॉन्ड में बोलो कौन रहेगा, N खुद क्या है प्लस है, ये साइड वाला माइनस है, ये साइड वाला माइनस है। चेक कर लो क्या रिंग में 3 बॉन्ड आ गया है, 3 डबल बॉन्ड आ गया है, ये लास्ट स्ट्रक्चर है बराबर। अब इसको अपने पहले जैसा बनना है, तो पहले जैसा बनने के लिए जो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर था बताओ, 3 में से फिर से उसको कितना लोन पेयर दे देगा अभी वो 2 ही लोन पेयर रहेगा ना अभी इसके पास। अरे फिर से पहले जैसा बनना है उसको, तो फिर अब वो 3 जो लोन पेयर था उसमें से वो अपने पास सिर्फ कितना रखेगा 2 बराबर, और जो एक तीसरा लोन पेयर है उससे वो किससे बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बराबर है। चेक करो चार्ज बैलेंस है क्या, चार्ज बैलेंस है क्या चेक करो, +1 एक ही माइनस बैलेंस है, समझ में आया। इसमें और लास्ट वाले, लास्ट और फर्स्ट में देखो फर्क क्या है, बॉन्ड एक स्टेप आगे या तो पीछे, एक ही बात समझो, एक स्टेप से आगे पीछे हो गया, समझ में आया। समझ गिनो जरा कितना, 3 2 5, इधर ही 5 था, समझ में आया। नाइट्रोबेंजीन में क्या रहता है। अब बताओ यहाँ पे ऐसा वाला पॉइंट बताओ, इधर बताओ, सब्स्टिट्यूएंट के पास लोन पेयर रहेगा कि नहीं, ये बताओ ये केस में। अरे ये स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो उसने दिया, रिंग में घुमाया। अब इधर जरा स्ट्रक्चर को देखो और बताओ क्या सब्स्टिट्यूएंट के पास लोन पेयर है, नहीं, तो वो रिंग से लेगा भी, समझा, समझ में आ रहा है पॉइंट कैसा है। रिंग से लिया देखो ना उसने, रिंग से लिया ना इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन खुद रख नहीं सकता, अपना बॉन्ड बना, देखो उसने हर बार डबल बॉन्ड बनाया, देखो यहाँ तक बराबर। इसका जरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैज अ टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, इसके पास टेंडेंसी था ना अंदर से खींचने का इलेक्ट्रॉन, कैसा है बताओ उसके पास टेंडेंसी, वो प्लस साइन कैसा ना, पॉजिटिव साइन, नीचे का नेगेटिव साइन खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, ऐसा। तो पॉइंट ऐसा है, इफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैज टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी, विथड्रॉ करने की रिलीज करने का इलेक्ट्रॉन का, विथड्रॉ, टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स ना, पाई बॉन्ड से निकाला कि सिग्मा बॉन्ड से निकाला है, पाई ना, टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अटैच्ड पाई, वही सेम स्टेटमेंट है, फ्रॉम अटैच्ड पाई, या फिर और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, और कॉन्जुगेट सिस्टम ऑफ पाई ना, और कॉन्जुगेट सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड बराबर। क्या बोलते बताओ, द इफेक्ट, बोलो क्या बोलते हैं, द इफेक्ट, हाँ द इफेक्ट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे -R, समझा। इसमें बहुत सारा है, इसमें बहुत सारा, जैसे यहाँ पे फिनॉल हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, यहाँ पे एग्जांपल तुम्हारा होमवर्क हो सकता है, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड मालूम है, बेंजीन के ऊपर CHO लगाओ, CHO अल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड भी हो सकता है, बेंजोइक एसिड मालूम है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, COOH बरा, ऐसा बहुत सारा पॉसिबल है बरा, समझा कैसा है। तो चलो ये समझा तुमको, तुमसे भी 1-2 कराता हूँ मैं, तो एकदम क्लियर हो जाएगा तुमको, समझा ना पॉइंट क्या है यहाँ पे। अरे बोलो क्लियर है, एकदम रहेगा ना, एकदम सिंपल, तो इतना हार्ड वर्ड नहीं है, कुछ ईजी है। तो यहाँ पे हमारा रेजोनेंस हो जाता है पूरा कंप्लीट। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो, ये जो ये दिखाई दे रहा है, सबसे मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, +R इफेक्ट, +R इफेक्ट क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो गया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई भी न्यूक्लियो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है तो उधर आएगा ना। अरे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है प्लस वाला साइन, तो या तो ऑर्थो पे या तो किधर आएगा, पैरा। मतलब ये जो +R इफेक्ट है ना, ये जो है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कैसा है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, जो भी चीज आएगा, जो भी ऐसा इलेक्ट्रोफाइल आया, वो या तो ऑर्थो या तो कहाँ पे आएगा, पैरा। किसके से हो रहा है ऐसा, +R इफेक्ट है। अब जरा इधर देखो, इधर देखो, अगर अब ऐसा कुछ इलेक्ट्रोफाइल आया जो खुद प्लस है, बताओ क्या वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा,
खुद प्लस है और ऑर्थो पोजीशन पे भी अभी देखो कौन सा साइन है, प्लस। प्लस प्लस में तो रिपल्शन होता है, जाएगा ऑर्थो पे, जाएगा पैरा पे, बोलो पैरा पे नहीं जाएगा, किधर जाएगा फिर वो, बचा क्या, मेटा। तो ये जो माइनस आर इफेक्ट है कौन सा है बताओ, ये कौन सा है, कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। समझा, याद है, समझा रहे पॉइंट क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये एक्चुअल में डीएक्टिवेट करता है रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ना। अरे ब्लॉक कर दिया ना ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पे प्लस साइन आया, माइनस ये पैरा पे प्लस साइन आ गया, तो इधर जगह पे तो ये तो जा ही नहीं सकता इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल का एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, मेटा। इधर साइन आया नहीं ना, तो इधर जा सकता है बराबर से। समझा क्या है, तो प्लस आर इफेक्ट कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और माइनस आर इफेक्ट मेटा डायरेक्टिंग। समझा कौन क्यों डायरेक्टिंग वगैरह समझ, ये सब रिएक्शंस में लगता है। तो अगर तुमको याद आता रहेगा, तुमको रिएक्शन में कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा चीज किधर आके अटैच हो गया, समझा, तो तुमको समझेगा कि अरे प्लस है तो उसको किधर जाना चाहिए एक्चुअल में। समझ में आया पॉइंट क्या है, चलो ठीक है, तो इतना देख लो।